Hello and welcome to IGNOU BAP message. BPSC 141 गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का 6th यूनिट आज हम देखेंगे, जिसका टाइटल है सत्याग्रह। तो इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि जैसे ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं और वहां दक्षिण अफ्रीका में जैसे ही गांधी जी वक्त बिताना चालू करते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका में चल रहे कुछ इविल्स के बारे में पता चलता है, जहाँ उन्हें कुछ ह्यूमिलिएशन का सामना भी करना पड़ता है। हमने बहुत ही कॉमन स्टोरी एक सुनी होगी कि कैसे वाइट लोग नॉन वाइट लोगों पर ह्यूमिलिएट उनको किया करते थे। जैसे ही गांधी जी एक ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो कुछ गोरे लोग आए और उन्होंने गांधी जी से लड़ाई झगड़ा किया, क्योंकि वो गांधी जी जो थे वो नॉन वाइट थे, और उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तो गांधी जी इसी सच की तलाश में अब दक्षिण अफ्रीका को एक्सप्लोर करने निकलते हैं, और उन्हें पता चलता है कि कैसे अपार्थाइड के जो ये इविल्स चल रहे हैं, इनका मकसद क्या है। वो ये देखते हैं कि जो ब्लैक्स हैं, जो काले लोग हैं, नॉन वाइट लोग हैं, उनको पेन और ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ रहा है बाय द वाइट कॉलोनिस्ट। अब उनके अकॉर्डिंग जो वाइट थे वो नॉन वाइट लोगों की ही कंट्री पर डोमिनेट कर रहे थे, बल्कि जो वहां पर नॉन वाइट लोग थे वो ज्यादा थे वाइट लोगों से, लेकिन तब भी वाइट लोगों ने डोमिनेट किया करते थे, क्योंकि नॉन वाइट लोग उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया करते थे। तो गांधी जी ने इसी को जगाने के लिए एक मूवमेंट दक्षिण अफ्रीका में चालू किया, जहां पर उन्होंने कुछ कंडीशंस को बदलना चालू किया, उन्होंने कुछ डिमांड रखी सरकार के सामने, जिससे कि मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ता है। इसी दरमियान उनके एक एसोसिएट मगन लाल गांधी जो वो गांधी जी को एक टर्म सजेस्ट करते हैं, जिसका नाम होता है सदग्रह। सदग्रह का मतलब ये है फर्मनेस इन अ गुड कॉज, मतलब किसी अच्छे कारण के लिए आप सरकार के सामने अडिग रहें, अपनी डिमांड ना छोड़ें। लेकिन गांधी जी इस सदग्रह नाम की टर्म को थोड़ा चेंज कर देते हैं, सत्याग्रह में इसे बदल देते हैं, जहां पर सत्य का मतलब होता है ओपननेस, ऑनेस्टी, फेयरनेस एंड ट्रुथ। जहां पर गांधी जी ये कहते हैं कि इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ, मतलब सच को कभी भी छोड़ो नहीं, सत्य के लिए आग्रह करो सरकार से कि जो सच है उसका सामना करें और इसके लिए कुछ काम करें। तो ये सारी चीजें गांधी जी ने अब यहाँ पर चालू कर दी थी, और पहला सत्याग्रह गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1907 में किया था। उसके बाद 1906 में अगर हम आए, तो गांधी जी जब 3000 इंडियन लोगों को एक जोहानसबर्ग के थिएटर में इकट्ठा करते हैं, तो सितंबर 11 1906 में जो गांधी जी हैं वो वहाँ एक स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि जो रेसिस्ट पॉलिसीज दक्षिण अफ्रीकी सरकार चला के रख रही है, उनके खिलाफ एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस हम चालू कर सकें। और यहीं से हम एक सत्याग्रह का जन्म होते हुए देख सकते हैं, जिसके बाद सत्याग्रह इंडिया में भी आया और पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा दौर चला जहाँ पर हर कोई अब सत्याग्रह की बातें करने लगा था, जहाँ सोशल इंजस्टिस ऑपरेशन के खिलाफ नॉन वायलेंस का जो हथियार गांधी जी ने सबको दिया, उन लोगों ने सभी ने इसका बखूबी उपयोग किया। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह की। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सत्याग्रह एक बहुत ही पावरफुल मेथड है डायरेक्ट एक्शन बाय सत्याग्रही। सत्याग्रही वो होता है जो कि सत्याग्रह को प्रैक्टिस करता है, उसका प्रैक्टिशनर होता है। अब इसमें होता क्या है कि जो सत्याग्रही है वो कॉन्स्टेंटली और कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी को अप्रोच करता है, उन्हें बताता है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, पब्लिक ओपिनियन से ये अपील करता है कि वो आए, आगे बढ़ें और इसके लिए अपने विचार रखें। पब्लिक ओपिनियन को एजुकेट करता है, साथ ही साथ जो स्टेट यानी जो सरकार है उसके सामने भी अपने प्रस्ताव रखता है, जिससे कि जो सरकार है उसको पता चले कि इसकी क्या खामियां हैं, किस तरीके से इस खामियों को दूर किया जा सकता है। एक शांत मैनर में ये सारे काम सत्याग्रह में किए जाते हैं। अब हम बात करें अगर सत्याग्रह के सोर्स ऑफ आइडियाज की, तो गांधी जी ने ट्रुथ और अहिंसा को, इन दो प्रिंसिपल्स को अपने सत्याग्रह का बेस बना के रखा है। जहाँ पर गांधी जी के ये दो प्रिंसिपल्स ट्रुथ और जो अहिंसा है, वो गांधी की जो पॉलिटिकल फिलोसफी है वो उसके बेस फाउंडिंग प्रिंसिपल माने जाते हैं। अब ये जैनिज्म, बुद्धिज्म और भगवत गीता जैसे जो हमारे टेक्स्ट हैं उससे रिलेटेड हैं, जहाँ पर उपनिषद ये कहते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो सत्य के ऊपर ही टिका हुआ है, जब तक सत्य है तब तक सब कुछ बढ़िया है, जहाँ सत्य गया वहीं दुनिया भी खत्म हो जाएगी। इससे सत्य का सामने आता है, सच जो ट्रुथ जो है वो गांधी जी की फिलॉसफी में आता है। उसके बाद आता है यहाँ पर बुद्ध की जो टीचिंग है अहिंसा की और नॉन वायलेंस की, वो भी यहाँ पर आती है। नॉन वायलेंस, अहिंसा यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जैसे यूनिट 1 में हमने पढ़ा था कि गांधी जी वेरियस रिलीजियंस के साथ एक्सपोज हुआ करते थे, तो
उनका जो इम्पैक्ट था गांधी जी की थिंकिंग के ऊपर वो अच्छा खासा पड़ा। और इसी से हम ये देख सकते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रिंसिपल अपना निकाला, जहां पर ट्रुथ और अहिंसा यानी नॉन वायलेंस को बेस बना के गांधी जी ने एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की शुरुआत की अगेंस्ट दी अथॉरिटीज। अब हम बात करते हैं सत्याग्रह वर्सेस दुराग्रह। तो गांधी जी सत्याग्रह को दुराग्रह के साथ कंपेयर करते हैं। सत्याग्रह हम समझ ही चुके हैं कि होता क्या है। अब हम बात करते हैं दुराग्रह की, मतलब होल्डिंग ऑन बाय फोर्स। इसमें बल प्रयोग किया जाता है, इसमें प्रोटेस्ट किए जाते हैं, किसी भी अपोनेंट को यहाँ पर एनलाइटन करने के लिए प्रोटेस्ट का सामना किया जाता है, यहाँ पर वॉयलेंस का सहारा लिया जाता है। तो लेकिन गांधी जी दुराग्रह के बारे में ये कहते हैं कि देयर मस्ट बी नो इम्पेशंस, नो बारबैरिटी, नो इंटॉलरेंस। मतलब किसी भी तरीके की कोई हमें बर्बरता नहीं दिखानी, किसी भी तरीके का कोई सामने वाले पे प्रेशर नहीं डालना, बल्कि अगर हमें ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को कल्टीवेट करना है तो हमें इनटॉलरेंट नहीं बनना। मतलब हमें टॉलरेंट बनना है, जो भी हो रहा है हमें वो सहना है, लेकिन उसका विरोध हमें करना है। विरोध कैसे? हमें नॉन वायलेंट तरीके से करना है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो गांधी जी हैं वो कहते हैं कि इन इनटॉलरेंस की वजह से ही जो वायलेंस है वो और ज्यादा समाज में आती है। जहाँ पर जैसे ही सरकार कोई गलत फैसला लाती है तो लोग एकदम से इंटॉलरेंट होकर उसके खिलाफ बगावत करना चालू कर देते हैं, इससे खून खराबा भी होता है और सोशल अनरेस्ट भी आता है। लेकिन अगर वही लोग सत्याग्रह का मार्ग अपनाते हैं, स्टेट के सामने कामली अपने मैनर्स को यहाँ पर पेश करते हैं, अपने जो भी मैटर्स हैं उसको रखते हैं, तो जो सरकार है वो आसानी से इनकी बात मान सकती है, ना कि दुराग्रह से। तो ये कंट्रास्ट हो सत्याग्रह से दुराग्रह का। अब हम बात करते हैं सुपीरियोरिटी ऑफ सत्याग्रह टू पैसिव रेजिस्टेंस। अब गांधी जी यहाँ पर सत्याग्रह को पैसिव रेजिस्टेंस के साथ भी कंपेयर करते हैं। तो गांधी जी जो लियो टॉल्स्टॉय और थ्योरो नाम के एक स्कॉलर हैं, उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं अबाउट देयर आइडियाज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। अब पैसिव रेजिस्टेंस का जो एम होता है वो ये होता है कि ओपोनेंट को एम्बैरेस करो, उसे लज्जाजनक बातें करके उसको सबमिशन में यानी उसके घुटनों पर उसे ले आओ। लेकिन सत्याग्रह उसके दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर गांधी जी ये कहते हैं कि हमें ओपोनेंट को लज्जाजनक बातें करके उसको यहाँ पर डीमोरलाइज करने का काम नहीं करना, बल्कि हमें हमारा जो ओपोनेंट है हमें उसके दिलो दिमाग को चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि दिक्कत जो सिस्टम में है उस सिस्टम में काम करना है करने वाले लोगों की नहीं है। तो इसी वजह से जो गांधी जी हैं वो ओपोनेंट के दिलो दिमाग को चेंज करने की बातें करते हैं। लेकिन जो पैसिव रेजिस्टेंस है यहाँ पर लोगों जो हम्बलनेस है वो यहाँ पर ओपोनेंट के लिए नहीं दिखाई जाती, बल्कि सत्याग्रह में लव फॉर द ओपोनेंट यहाँ पर लिया जाता है। तो यही चीजें यहाँ पर हमें बताई गई। आगे बात करते हैं सत्याग्रह अपोज टू मिलिटेंट नेशनलिज्म। तो गांधी जी को ये लगता था कि अगर हमें किसी भी पॉलिटी या सोसाइटी को चेंज करना है तो हमें लोगों के दिलो दिमाग को चेंज करने की जरूरत है, उनके विचारों को बदलने की जरूरत है, ना कि ब्लडी रेवोल्यूशंस के जरिए हमें सबको चेंज करना चाहिए। क्योंकि गांधी जी को लगता था कि हर एक इंडिविजुअल के पास अपने कंसाइंस है, उसके पास एक समझ है। अब गांधी जी का एम ये था कि जो इसके पास ये समझ है उसको हमें जगाने की जरूरत है, नॉट थ्रू वायलेंट मींस बट थ्रू सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड मॉरल इन्फ्लुएंस। यहाँ पर गांधी जी अच्छे अच्छे विचारों को लाने की बात करते हैं। अच्छे विचार जैसे ही इंसान के अंदर आते हैं वो हर चीज को अच्छा समझने लगता है, और इसी से उसकी जो वर्ल्ड व्यू है वो भी धीरे धीरे शेप होने लगता है, और वो धीरे धीरे वायलेंस को भी हटाने लगता है। तो यही चीज गांधी जी सत्याग्रह के बारे में बताते हैं, क्योंकि सत्याग्रह ही अकॉर्डिंग टू गांधी जी किसी के दिलो दिमाग को चेंज कर सकता है। वायलेंट मीन से किसी को भी हम चेंज नहीं कर सकते, वायलेंट मीन से तो बल्कि हम सामने वाले को और ज्यादा खतरनाक बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो ये सारी चीजें गांधी जी हमें बताते हैं इन कंट्रास्ट टू मिलिटेंट नेशनलिज्म। उसके बाद गांधी जी एक चीज ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं जिनका काम होता है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को एडमायर करना, सेल्फ सेक्रीफाइस, मदरलैंड के लिए अपना सेल्फ सेक्रीफाइस, तो ये सारी चीजें भी गांधी एडमायर करते हैं। लेकिन गांधी जी ये कहते हैं कि इनकी बात तो सही है, इनमें भले ही पैट्रियोटिक स्पिरिट है, लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं ये वायलेंट मीन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यही एक्सट्रीमिस्ट लोग इन वायलेंट मीन्स को छोड़ के अगर नॉन वायलेंट मास मूवमेंट करें तो ये सारी चीजें ब्रिटिश राज के अगेंस्ट अच्छे से जा सकती हैं एज एन ऑल्टरनेटिव। क्योंकि गांधी जी ये कहते थे कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं ये वायलेंट एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, क्योंकि
एक्सट्रीमिस्ट को लगता है कि जब तक हम सामने वाले पर वार नहीं करेंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये सामने वाला हमारी बात नहीं मानने वाला। लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि इससे और ज्यादा जो रायता है वो फैल सकता है, और इसीलिए हमें एक ऑल्टरनेटिव के रूप में सत्याग्रह का यूज करना चाहिए, जहाँ पर नॉन वायलेंट मास मूवमेंट के जरिए हम ऑल पावरफुल ब्रिटिश राज को फेस ऑफ कर सकते हैं और इनको अपने घुटनों पर ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं सत्याग्रही कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब एक सत्याग्रही को किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए। तो गांधी जी ये कहते हैं कि सत्याग्रह जो है वो एक जिंदगी जीने का तरीका है, जहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो भी सारी चीजें हैं वो सत्याग्रही अपने अंदर अपनाते हैं। वहीं अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो गांधी जी कुछ चीजों के बारे में बताते हैं जो कि एक सत्याग्रही को अपने अंदर समानी चाहिए, जैसे कि कमिटी टू ट्रूथ, उसे हमेशा सच बोलना चाहिए। चैस्टिटी मतलब किसी से भी संबंध ना बनाना, सेक्सुअल रिलेशन ना बनाना, उसके बाद किसी भी चीज से कोई नॉन अटैचमेंट ना होना, ठीक है। मतलब ये है कि कोई भी अगर एक चीज किसी इंसान को प्लेजर दे रही है तो उससे इंसान जो है वो बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है। तो गांधी जी नॉन अटैचमेंट की बात करते हैं। उसके बाद गांधी जी हार्ड वर्क की बात करते हैं। वहीं अगर पॉलिटिकल फ्रंट पे जाएं तो नॉन वायलेंट मेजर्स का यूज करके हम अपोनेंट को यहाँ पर ध्वस्त कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से यहाँ पर सबमिट हो पाए, ताकि उसके जो दिलो दिमाग है उसको थोड़ा चेंज आ सके। उसके बाद जो सत्याग्रही है उसे इवल डूअर्स को ये बताना चाहिए कि किन गलत चीजों में तुम इंडल्ज हो रखे हो, ताकि जो इनजस्टिस ये लोग कमिट कर रहे हैं उन्हें पता चले और इन्हें अपनी गलती का एहसास हो और ये जो है वो थोड़े चेंज हो सके। उसके बाद गांधी जी इसको एक्सटेंड करते हुए ये कहते हैं कि जो सत्याग्रही है उसे किसी भी तरीके की कोई जो हार्डशिप है उससे थोड़ा बचना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई फिजिकल असॉल्ट हो रहा है, कोई भी गुस्सा कर रहा है, तो ये सारी चीजें एक सत्याग्रह को छोड़नी चाहिए और अपने फेस को हमेशा डिफेंड करना चाहिए। अपनी जो भी है, किसी भी चीज को वो मानता है, जो भी उसके कुछ मॉरल वैल्यूज हैं उसे हमेशा उसे डिफेंड करना चाहिए, ताकि जो उसकी इनर स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा मजबूत हो सके और मॉरल करेज उसमें आ सके। उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रहियों को हमेशा प्योर और सिंपल लाइफ जीनी चाहिए। उसे इसी को एक्सटेंड करते हुए गांधी जी अपने आश्रम में भी इसकी टीचिंग दिया करते थे, जहाँ पर इंडिविजुअल्स आते थे और गांधी जी ने जो शिक्षा है वो दिया करते थे, ताकि कैसे हम एक आसान सी जिंदगी जी सके बेस्ड ऑन दी टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। जहाँ पर गांधी जी वायलेंस को छोड़ने की बात किया करते थे, साथ ही साथ यहाँ पर ये कहते थे कि हर किसी को अपने लिए काम करना चाहिए, जिससे कि जो जैसे एग्जाम्पल के रूप में कपड़े हैं वो खुद बनाए, उसके बाद जो भी अपना खाना वगैरह है वो भी खुद बनाए, अगर से पैसा कमाने तो खुद काम करें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तो ये सारी चीजें गांधी जी ने अपने ब्रेड और लेबर के कॉन्सेप्ट में बताई हैं, जहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि अगर हम खादी को वेयर करते हैं तो हम एक सिंपल लाइफ जीते हैं, क्योंकि खादी हम अपने हाथों से चरखे से बुनकर बनाते हैं और जब ये हमारे पास आता है तो हमें एक स्वराज की जो फीलिंग है वो आती है। और स्वराज से हमने पिछले यूनिट में ही देखा था कि कैसे जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो गांधी जी ने आगे चलाया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कॉर्पोरेशन। तो ये सारी चीजें हैं जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉर्पोरेशन जो है, इन सभी से हम अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। जहाँ पर जो प्रिंसिपल्स गांधी जी ने दिए थे अबाउट सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कॉर्पोरेशन इन सत्याग्रह, इसका मतलब होता है कि लॉ ऑफ सफरिंग, जहाँ पर गांधी जी ये बताते हैं कि अगर कोई इंसान एक मॉरल कॉज के लिए हार्डशिप को गेन करता है तो एक इंडिविजुअल के साथ साथ जो सोसाइटी है उसका भी अपलिफ्टमेंट होता है। जहाँ पर गांधी जी नॉन कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब ये नहीं कि बस हम किसी भी चीज से विड्रॉल करें, ये तो मतलब है ही, लेकिन हम इसको एज अ मीन्स यूज कर सकते हैं ताकि हम जस्टिस को अचीव कर सकें, जहाँ पर हम ओपोनेंट को उसका सच दिखाएं कि क्या वो चीजें गलत कर रहा है, जिससे कि जो ओपोनेंट है वो कंपेल हो जाए, हमारे साथ आ जाए कोऑपरेट करने के लिए। ये सारी चीजें गांधी जी नॉन कॉपरेशन में बताते हैं। इस मूवमेंट के अगेन जो अंदर गांधी जी जो है वो कुछ नॉन वायलेंट मूवमेंट की बात करते हैं, जैसे कि पैसिविज्म हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, पैसिव रेजिस्टेंस, राइटफुल ओपोजिशन टू अनजस्ट पॉलिसीज। तो ये सारी चीजों को हम आते हुए देख सकते हैं कि जैसे ये सत्याग्रह की टर्म आती है तो इन सभी चीजों का जो मीनिंग है
वो भी यहाँ पर सत्याग्रह के साथ ही अलाइन होने लगता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमने यहाँ पे देखा, जो नॉन कॉपरेशन है, गांधी जी इसमें बताते हैं कि हम किसी भी चीज से अगर विड्रॉल कर लें, ये नॉन कॉपरेशन नहीं है, बल्कि नॉन कॉरपोरेशन का मतलब ये है कि इसको एज अ मीन्स हम यूज कर सकते हैं सोसाइटी में जस्टिस को अचीव करने के लिए, जिससे कि हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारे विरुद्ध काम कर रहे हैं, हम उनको कंपेल करें, उन्हें बाध्य करें हमारे साथ कॉर्पोरेट करने के लिए, ताकि ये सारी चीजें, जो सोशल इविल्स हमारी सोसाइटी में आए हुए हैं, वो यहाँ पर खत्म हो सके विदाउट एनी वायलेंस। तो यही है इस यूनिट का पार्ट 1। थैंक यू सो मच।